नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले वैदिक सभ्यता के 4 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें 120 तक प्रश्न डाल दिए हैं। 121 से इस वीडियो में है। 121 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाह का, कलाई का? तो किस अंग का था? गले का। गले का आभूषण था। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का? तो किसके रूप में? स्वर्ण आभूषण के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है 123 नंबर। बोगिज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 23वें में अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 124 नंबर। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़? तो कौन सा अभिलेख देता है? बोगजकोई अभिलेख। अगला प्रश्न है 125 नंबर। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। एक बतना से, बोगजकोई से, बेबीलोन से, विसोर्डन से? तो कहां से प्राप्त हुआ है? बोगजकोई से। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 126 नंबर। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने, एनी विसेंट ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने? तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने पुस्तकें लिखी थी, उसमें बताया था। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख नहीं हुआ है वह है पुरुष मेद यज्ञ था, उसका उल्लेख किसमें नहीं हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, सतपथ ब्राह्मण में, पंचविश में? तो किसमें नहीं हुआ है? पंचविश में। पंचविश ब्राह्मण है, इसमें नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है 128। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगण? तो कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। अगला प्रश्न है 129 नंबर। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता था? अंग मगध को, कौशल विदेह को, कुरु पंचाल को, अवंती मालव को? तो किसको माना जाता था? कुरु और पंचाल को। अगला प्रश्न है 130 नंबर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में? तो गोत्र शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है 131 नंबर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति? तो कैसा था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 132 नंबर। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में? तो किस में विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। अगला प्रश्न है 133 नंबर। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राज्य यानी 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषिणी, सरस्वती, विपाशा, अस्किनी? तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषिणी नदी के किनारे। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 134 नंबर। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, नदी देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितिस्ता, यमुना? तो किसको संबोधित किया गया है? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। अगला प्रश्न है 135 नंबर। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों में पंचजन से संबंधित नहीं है? यदु, पुरु, तुर्वस, कीकट? तो कौन सी जनजाति है? कीकट। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 136 नंबर। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्प, कर्म, व्यापार? तो आर्य क्या करते थे? खेती, कृषि। अगला प्रश्न है 137 नंबर। ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ है? जौ, चना, चावल, गेहूं? तो किसके लिए हुआ है? जौ के लिए। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 138 नंबर। ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी? तो पणि कौन थे? पणि थे व्यापारी। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 139 नंबर। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरकुश, राज प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र? तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया, वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न है 140 नंबर। वैदिक कालीन सभा गांव के व्यापारियों व्यवसायिक लोगों की संस्था थी? राजदरबार होता था? मंत्री परिषद थी? राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो क्या थी? मंत्री परिषद। सभा एक मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न है 141 नंबर। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में? किस वेद में कहा है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है 142 नंबर। ऋग्वेद जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? कौन सी जनसभा? न्यायिक सभा, समिति, विद्युत उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी थी न्यायिक कार्यों से संबंधित?
सभा, सभा है वो नए कार्यों से संबंधित थी। अगला प्रश्न है 143 नंबर, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, आयुर्वेद के बारे में काम मिलता है वर्णन सब। 143 में अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 144 नंबर, ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निर्गुण, तो कैसा धर्म था? बहुदेववादी। अगला प्रश्न है 145 नंबर, सर्वैधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को, तो सबसे ज्यादा ऋग्वेदिक जो सूक्त है वो इंद्र को समर्पित है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 146 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि को, इंद्र को, वरुण को, सोम को, तो किसको समझा जाता है? इंद्र को। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र समर्पित है अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से, तो अग्नि से। जब इंद्र ऑप्शन में नहीं आता है तो 2 नंबर पर अग्नि आता है, तो अग्नि से। अगला प्रश्न है 148 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र, तो सबसे ज्यादा स्तुति इंद्र की गई है, इंद्र सबसे लोकप्रिय देवता था। 148 में डी। 149 नंबर प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन, जंजावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के रक्षक थे, वर्षा के देवता थे, तो 149 में 1 और 4 सही है। वर्षा के देवता थे और जंजावत के देवता थे, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर पे दे रखा है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध देवता के रूप में माना जाता है? तो कौन सा देवता है? तो इंद्र। इंद्र ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 151 नंबर, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से, तो किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। अगला प्रश्न है 152 नंबर प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भागवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, तो कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने, तो किसने की थी? विश्वामित्र ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 154 नंबर, सार्ग, प्रतिसार्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के, तो किसके संकेतक है? पुराणों के। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 155 नंबर, पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 21, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 156 नंबर, श्रीमद् भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, उर्दू में, पाली में, हिंदी में, तो मूलतः संस्कृत में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 157 नंबर, महाभारत मूलतः किस रूप में मानी जाती थी? वृहद कथा, ब्राह्मण, वृहद संहिता, जय संहिता, तो जय संहिता। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 158 नंबर प्रश्न, सहस्त्र संहिता उपनाम से निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद का, अथर्ववेद का, रामायण का, महाभारत का, तो किस वेद का है? महाभारत का। अगला प्रश्न है 159 नंबर, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया नाग ने, या वासुकी नाग ने, पुष्कर नाग ने, या शेष नाग ने, तो कौन सा नाग था? वासुकी नाग। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 160 नंबर, किस काल में अस्पृश्यता की अवधारणा स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है? ऋग्वेद काल में, उत्तरवेद काल में, उत्तरगुप्त काल में, धर्मशास्त्र काल में, तो किस काल में? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय। अगला प्रश्न है 161 नंबर, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, कंठोपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद में, इसमें से कोई नहीं, तो 61 में अपना राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है 162 नंबर, जीविको उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? आचार्य, अदर्व्यु, उपाध्याय, पुरोहित, तो क्या कहलाता था? 162 में अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, उपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक का पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऋग्वेद से, भागवत गीता से, मुंडकोपनिषद से, मत्स्य पुराण से, मुंडकोपनिषद से। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 164 नंबर, तमसोरमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, षड्दर्शन का, इनमें से कोई नहीं, तो किसका है? उपनिषदों का। अगला प्रश्न है 165 नंबर प्रश्न, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कंठोपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का, तैत्तिरीय उपनिषद का, श्वेताश्वर उपनिषद का, इसमें से कोई नहीं, तो कौन सा है? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, श्वेताश्वर उपनिषद का। अगला प्रश्न है 166 नंबर, सत्यकाम ज्वाला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है?
जवाल उपनिषद से प्रश्न उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कंठ उपनिषद में, तो किस में है? इसमें छांदोग्य उपनिषद में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 167 नंबर, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी, तो कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। अगला प्रश्न है 168 नंबर, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, तो होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है 169 नंबर, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से, तो ईरान से। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 170 नंबर, वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? बैल को, मेंढा को, गाय को, हाथी को, किसको माना गया है? गाय को। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 171 नंबर, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगण्य शब्द संबंधित है पुजारी के लिए, स्त्रियों के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगला टॉपिक है जैन धर्म के संबंधित है, तो इसके 175 प्रश्न है वैदिक सभ्यता के, वो डाल दिया है। अगला जैन धर्म से टॉपिक आएगा। अब अपना 172 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है? पहला कथन है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो सही बात है। बाद में ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबा का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल तांबा और लोहे का ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं था, तो ये गलत हो गया। ऋग्वेद कालीन आर्यों में घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि उसका कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी लोग इस पशु को जानते थे, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसके घोड़े के कई जगह अवशेष मिलते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर केवल एक नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 173 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बाद में नीचे जो कूट दे रखा है उसमें अपना उत्तर देना है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कर्षक थे। क्या थे? कर्षक। सॉरी 173 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय, 4 नंबर आ जाएगा। बाद में उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो कर्षक थे, और ऋग्वेद कालीन चरवाहे थे, और मध्यकाल में जमींदार, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न पुराने पेपरों में आए हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र, तो कोश अलग है और ये तीनों एक ही शब्द के अर्थ है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 175वां, संस्कारों की कुल संख्या थी 10, 12, 15, 16, तो कितनी थी? 16। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।